आदाब। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मशरिक़ वस्ता पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि मशरिक़ वस्ता में लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार इजराइल गज़ा को निशाना बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लगातार गज़ा पर हमले किए हैं और इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गज़ा में जब से इजराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू हुई है 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन इस वक्त की मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक बड़ा धचका इजराइल को लगा है। आपको बताते चलें कि हूसियों ने इजराइल यमनी मिसाइलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। जी हां, बिन गोरेन एयरपोर्ट पर फिर हमला हुआ है और इस बार हूसियों ने बिन गोरेन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और बिन गोरेन एयरपोर्ट को बुरी तरह से हूसियों ने तबाह कर दिया है। हूसी लड़ाके लगातार इजराइल के लिए दर्देसर बने हुए हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि यमनी मिसाइलों के आगे अब इजराइल बेबस नजर आ रहा है। नेतन्याहू की जो प्लानिंग थी वो अब एक तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि यमनी मिसाइल ने बिन गोरेन एयरपोर्ट पर हमला किया है और इस हमले में काफी ज्यादा नुकसान इजराइल का हुआ है। बिन गोरेन एयरपोर्ट बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। यमनी जराए के मुताबिक यमन के मुसल्लह अफवाज यानी जो हूसी हैं उनके तर्जमान याहिया सरी ने दहशतगर्द एक तरह से याहिया सरी ने बड़ी खबर दी। उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि इजरायली हुकूमत के अंडर में बिन गोरेन हवाई अड्डे पर नए मिसाइल हमले की उन्होंने इत्तला दी है और उन्होंने कहा है कि हमारे मिसाइल यूनिट ने एक खुसूसी ऑपरेशन के दौरान बिन गोरेन हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। इस हमले में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो हूसी कितने ताकतवर हैं। हूसियों के पास जो असलहा है वो लेटेस्ट असलहा और गोला बारूद है क्योंकि जिस तरह से इनके तर्जुमान ने जानकारी दी है कि बिन गोरेन हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यानी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लेटेस्ट मिसाइल है और यह मिसाइल काफी खतरनाक माना जाता है। ये अच्छे जो टनल होते हैं या जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं उन्हें भी तबाह बर्बाद कर देती हैं और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हूसियों के पास मौजूद होना यह बताता है कि हूसी असलहा और गोला बारूद से कितने ज्यादा मजबूत हैं। हाईटेक तरीके से एक तरह से इजराइल पर अब वो निशाना साध रहे हैं। तो बिन गोरेन हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हमने कहा कि यह हमला, कई चीजें यहां पर बहुत वाज़ेह तरीके से अब सामने आ रही हैं कि हूसी इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकते हैं, इजराइल के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं, इजराइल के किसी भी एयरबेस को टारगेट कर सकते हैं। बिन गोरेन इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है जहां पर इसके सैकड़ों तैयारे हर वक्त मौजूद रहते हैं। खासतौर से बिन गोरेन पर लड़ाकू तैयारे इजराइल के हर वक्त मौजूद रहते हैं और बिन गोरेन पर यह हमला होना यह बताता है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं अब एक तरह से लाचार नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से बिन गोरेन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, ऐसे में जो डिफेंस सिस्टम इजराइल का है वो नाकारा हो गया है। डिफेंस सिस्टम भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया है और इस तरह से एक बड़ा हमला एक बार फिर से हूसियों की जानिब से इजराइल पर किया गया है। आपको बताते चलें कि पिछले 1-1.5 साल से जब से इजराइल और हमास के दरमियान लगातार टेंशन है, जब से इजराइल और हमास के दरमियान जंग छिड़ी है, आपको याद होगा कि इस जंग के बीच में सबसे बड़ा जो दर्द सर इजराइल के लिए है, जो सबसे बड़ी परेशानी नेतन्याहू के लिए है, वो हूसी जंगजू हैं। जी हां, हूसी लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाहे समंदर की हम बात करें या जमीन पर हम बात करें या हवा में हम बात करें।
हूसी हर जगह पर एक तरह से इजराइल को निशाना बना रहे हैं और नेतन्याहू हूसियों के आगे एक तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। तो हूसियों ने इससे पहले भी एक बड़ी चेतावनी दी थी। हूसियों ने कहा था कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो समंदर के अंदर उनका जो पूरा नेटवर्क है उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इजराइल जाने वाले जितने बड़े कंटेनर्स या जितने बड़े पानी के जहाज थे उस पर हूसियों ने लगातार अटैक किया था। इसके बाद अब हूसी जिस तरह से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हूसी असलह और गोला बारूद से बहुत ज्यादा मजबूत हैं और इनके पास बहुत ही लेटेस्ट तरीके के असलहा और गोला बारूद एक तरह से इनके पास मौजूद है। याह्या सरी जो हूसियों के तर्जुमान हैं, इनके स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने आगे कहा कि मिसाइल हमले की वजह से खौफ के मारे लाखों जो इजरायली हैं वो पनाहगाहों में जा बैठे हैं, जबकि तमाम परवाजें मुअत्तल हो गई हैं। जी हां, देखिए अब इजराइल के अंदर इन हूसियों को लेकर बहुत ज्यादा डर और खौफ है। जिस तरह से हूसियों के तर्जुमान ने बताया है कि लाखों जो इजरायली हैं वो पनाहगाहों में चले गए हैं। बाकायदा इजराइल के अंदर बड़े बड़े से सुरंग बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी टनलें बनाई गई हैं और जब कोई खतरे का अलार्म बजता है तो ये इजरायली जो आम शहरी हैं या फिर जो फौजी हैं वो इन टनल का और इन गुफाओं का सहारा लेते हैं और इनमें छुपकर अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि इजराइल का डिफेंस जाहिर सी बात है कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हूसियों के हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक पाया। ऐसे में इजराइल के अंदर अब एक तरह से डर और ज्यादा बढ़ गया है और यहां पर हूसियों ने यह भी दावा किया है कि बिन गोरेन एयरपोर्ट पर जो इनकी कई जहाज थे वो एक तरह से तबाह हुए हैं, जो इनके लड़ाका विमान थे वो एक तरह से तबाह हुए हैं और इस हमले के बाद बहुत सी जो परवाजें थी वो मुअत्तल हो गई हैं, बहुत से जहाजों की को डाइवर्ट किया गया है, बहुत से जहाजों के आने और जाने में भी अब दुश्वारी हो रही है। तो यह एक बड़ी मुश्किल इजराइल के लिए है और बहुत बड़ी परेशानी नेतन्याहू के लिए है। तो वहीं पर अहमद सरी ने वाजे किया है, जो हूसियों के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि हम बिन गोरेन हवाई अड्डे को मिसाइल हमलों का निशाना आगे भी बनाते रहेंगे। तो देखिए एक बड़ी धमकी भी यहां पर दी है हूसियों ने कि यह पहला हमला नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी अगर इजराइल अपनी नापाक हरकतें नहीं छोड़ता है, अगर नेतन्याहू अपनी जिद से पीछे नहीं हटते हैं, तो इस तरह के हमले बिन गोरेन एयरपोर्ट पर आगे भी होते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में भी एक तरह से जो मुश्किलें हैं वो इजराइल की कम होने वाली नहीं है। नेतन्याहू की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इससे पहले के वीडियो में जिस तरह से हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है और इसी दबाव के चलते वो सिर्फ अपनी हार मानना नहीं चाह रहे हैं और इसी वजह से वो लगातार गजा पर अटैक कर रहे हैं, वो लगातार यमन को निशाना बना रहे हैं, वो लगातार ईरान को एक तरह से धमकी दे रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं दबाव का शिकार हैं। पूरी दुनिया का दबाव अब एक तरह से नेतन्याहू पर पड़ रहा है, इजराइल पर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में सिर्फ अपनी हार स्वीकार न करना, अपने आप को पस्त न दिखाना, इसकी वजह से लगातार वो गजा पर अटैक कर रहे हैं। गजा के जो मासूम हैं उन पर एक तरह से जो निहत्थे हैं उन पर एक तरह से नेतन्याहू और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। आपको बताते चलें कि हूसी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने यह भी जोर देकर कहा है कि जब तक गजा के खिलाफ इजरायली जारिहत का खात्मा नहीं होगा तब हमारी इंतकामी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेंगी। यानी एक तरह से यह भी अलार्मिंग है। एक तरफ क़िसाम ब्रिगेड, एक तरफ हूसी, एक तरफ ईरान, एक तरफ यमन, यानी चारों तरफ से इजराइल अगर देखा जाए घिरा हुआ है। लेकिन इजराइल को सबसे बड़ा जो सहारा है वो अमेरिका से है। वो अमेरिका के जो नए सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से इजराइल को बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखिए तो इजराइल एक तरह से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के बहुत से देशों में अब गजा और इजराइल जंग को लेकर लगातार एहतजाज किया जा रहा है, लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है
कि यह खून खराबा एक तरह से खत्म होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, जो खबरों के बीच की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इजराइल एक तरह से परेशान है। नेतन्याहू की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अल-क़िसाम ब्रिगेड जो हमास का ही एक फौजी विंग है वो लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, तो दूसरी तरफ हुसी जो है वो नेतन्याहू और इजराइल के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। यमन की तरफ से लगातार अटैक हो रहे हैं। ईरान लगातार इस फिराक में है कि अगर मौका मिलता है और अगर कोई नापाक हरकत इजराइल की तरफ से होती है तो ईरान भी अटैक करेगा। बल्कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की भी खबरें आई थी पिछले दिनों कि ईरान बिल्कुल तैयार है। ईरान का जो ड्रोन सिस्टम है वो बिल्कुल एक तरह से तैयार रखा गया है। ईरान की फौज जो है वो अलर्ट पर रखी गई है। कोई भी अगर इमरजेंसी की सूरत बनती है या अगर इजराइल की तरफ से कोई नापाक हरकत होती है तो ईरान ताबड़तोड़ उसका जवाब देगा। तो ऐसे में मशरिक़ वुस्ता एक तरह से आग के ढेर पर है और ऐसे में हालात मशरिक़ वुस्ता के बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के अब हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में क्या इजराइल अपने कदमों को पीछे खींचेगा या फिर आगे जाएगा, यह बहुत अहम सवाल है। यह देखना बहुत अहम होगा कि इजराइल का अब आगे की उसकी प्लानिंग क्या कुछ है। नेतन्याहू आखिर अब आगे क्या कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इजराइल अब घिरता जा रहा है, इजराइल परेशान है। पिछले 1.5 साल से हमास के साथ उनका महाज है। इसी तरह से यमन और हुसी भी उन्हें घेरे हुए हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड उसे घेरे हुआ है। ईरान अब लगातार उस पर दबाव बना रहा है। दुनिया के दूसरे जो बड़े मुल्क हैं वो अब एक तरह से उस पर दबाव बना रहे हैं कि यह जंग खत्म होनी चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में यह दबाव और शदीद होगा और नेतन्याहू को अपना जो फैसला है वो वापस लेना पड़ेगा और नेतन्याहू को एक बार जंग खत्म करनी पड़ेगी। यह देखना बहुत अहम होगा। यानी आने वाले कुछ दिन वो इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला इजराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से लिया जाता है यह देखना भी बहुत अहम होगा।